3 रजब मुरज्जब सन 254 हिजरी, मुअतज़ ने इमाम को जहर दिया। इमाम जहर की शिद्दत से तड़पते रहे। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ही का जमाना वो है कि जब हाथ पैर काटे जाते थे ज़ायरान इमाम हुसैन के। जब मुतवक्किल ने यह चाहा कि कब्र हुसैन को शहीद करे, और इमाम ने उस वक्त ज़ियारत जामे कबीरा तालीम फरमाई और फरमाया कि इस वक्त अल्लाह की जानिब से तुम पर यह जिम्मेदारी नहीं फर्ज की गई कि तुम मुतवक्किल के सामने बराह रास्त आ जाओ, लेकिन हम तुम्हें एक ऐसी ज़ियारत तालीम फरमा रहे हैं कि जो तुम्हारे दिल में कब्र हुसैन है। गोया इमाम अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज से इजहार फरमाया कि जो अहले बैत की कबूर, अगरचे कि वो भी बहुत बड़ा जुल्म है, अगर उन्हें कोई शिकस्ता कर ले, लेकिन बहरहाल कब्र हुसैन फिर आबाद होगी, उस पे ज़ायरीन आएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में जो कब्र हुसैन यानी वो मोहब्बत हुसैन, उसमें कोई कमी आ गई तो फिर निजात नहीं हो सकेगी। लिहाजा तुम उस तरफ मुतवज्जे होकर ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ो और कहो अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मअदिन अर्रिसाला व मुख्तलफल मलाइका व महबितल वही व खुज़ानल इल्म व मुंतहल इल्म व सादतल करम व अनासिरल अबरार व दाई अखयार। सुभान अल्लाह। ये इमाम के कलमात है, इसका एक अजीब रूहानियत है इसमें। सुनिएगा, इमाम अलैहिस्सलाम ही का जमाना था कि जब एक खास टैक्स आयद किया गया कि जिसे ज़ियारत हुसैन पर जाना है उसे हुकूमत के पास ये टैक्स देना पड़ेगा अपनी जिंदगियों में से निकाल के। तो औरतें फाके करती थी। आज की तरह मामला नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ है तो माशाल्लाह आप कुछ देकर भी चले गए, नहीं, औरतें फाके करती थी। और जब सिपाही पूछते थे कि तुम तो बड़ी गरीब औरत हो, तुम्हारे पास ये सारी मालियात कहां से आई है, तो उसने कहा कि मैंने सारा साल एक वक्त का खाना खाया और बाकी फाके किए हैं ताकि मैं कुछ रकम जमा कर सकूं और कब्र हुसैन की ज़ियारत कर सकूं। एक वक्त ऐसा आया कि जब 2 लोगों को मार दिया जाता था, 2 लोग आते थे, एक को मार दिया जाता था, एक को जाने की इजाजत होती थी। कहा जाता जिसको ज़ियारत पर जाना है किसी को अपने साथ लेकर आए कि उसको मार दिया जाएगा, फिर दूसरा आगे जाएगा। और जिसे कत्ल किया जा रहा होता था वो दूसरे से कहता था कि जब हुसैन की खिदमत में पहुंचना तो मौला से कहना कि मौला आपका भी एक चाहने वाला था कि जो आपकी खिदमत में पहुंचना चाहता था, लेकिन शहादत इस वक्त नसीब में है, तो मौला को जाकर मेरा भी सलाम पहुंचाना। अजब, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का जमाना बड़े मसाइब का जमाना है। तो सोचिएगा जब मुहिब्बों को इतनी तकलीफ होती थी तो खुद जो हुसैन का खून है इमाम अली नकी, उनके दिल पर क्या नहीं गुजरती होगी। जब मौला को जहर दिया गया तो एक और बहुत से नकवी सादात यहाँ मौजूद हैं और बहुत से ज़ायरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुझे नजर आ रहे हैं। इमाम पहुंच गए अपनी जद्दा की खिदमत में 3 रजब मुरज्जब सन 254 हिजरी को। मुझे इतना कहने दें, ज़हरा की आल को कहां कहां जहर देकर मारा गया। अल्लाहु अकबर। कभी बगदाद के पुल पर मूसी कासिम का लाशा फेंक दिया गया, कभी मदीना में हसन मुश्तबा के कलेजे के टुकड़े तश्त में गिरे, कभी गरीब तूस इमाम रजा को गुर्बत में जहर दिया गया, और कभी इमाम अली नकी को सामर्रा में जहर दगा देकर शहीद कर दिया गया। और यही वो जमाना था कि जब कितने सैयदजादे दीवारों में चुनवा दिए गए। सैयदजादों के खून से शहरों बगदाद और सामर्रा की दीवारों का गारा बनाया गया। अल्लाह अकबर। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के सामने सारे मसाइब थे। अजीजों, 2 जुमले मुझे कहने और मैं बात खत्म करूंगा, फिर थोड़ी सी मातमदारी और फिर नमाज मगरिब इंशाअल्लाह। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि एक वक्त ऐसा आया, मुतवक्किल ने इमाम की तौहीन करना चाहिए तो उसने इमाम को जहां नजरबंद थे वहां से बाहर बुलाया और खुद अपनी सवारी से उतरा नहीं, कहा चलो मेरे साथ दरबार। वो अपनी सवारी पर रहा और दौड़ाता रहा अपने घोड़े को, और इमाम से कहा मेरे साथ साथ दौड़ते रहो। उस वक्त इमाम ने फरमाया क्या मैं नाक़े साले से भी कम हूं ऐ रब्बुल आलमीन। जब इमाम की जबान पर यह जुमला आ जाना, किसी भी इमाम की जबान पर, क्या नाक़े साले से भी मेरी हैसियत कम है, समझो मसाइब की मेराज है यहाँ पर। इसलिए कि रसूल अल्लाह ने कहा था नाक़े साले की ऊँटनी को मारने वाले से बदतर अली इब्न अबी तालिब को ज़रबत मारेगा। और एक मौका वो है कि जब हुसैन के हाथ में अली असगर का लाशा था, उस वक्त फरमाया कि ऐ परवरदिगार क्या मेरा बेटा साले की ऊँटनी से भी कम था मेरा। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम मुतवक्किल के साथ दौड़ रहे थे, लेकिन मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा मौला आपकी बहनें तो आपके साथ नहीं। सलाम उस गरीब अवाम सैयद सज्जाद पर कि जिसकी बहनों का सर खुला हुआ था, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तोप था। इमाम नाके की मेहार को पकड़ कर चलते जाते।
آخری جملہ یہ بھی کہوں گا کہ امام حسن عسکری یتیم ہو گئے، آج ان کو یتیمی کا پرسہ پیش کرنا ہے، آپ پرسہ پیش کیجئے گا، لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں 22 برس کے سن میں امام حسن عسکری یتیم ہوئے، تو میں کہوں گا کہ اے مولا یتیمی کی خاک تو سر پر آئی ہے، لیکن آپ نے کندھا بھی دیا ہے۔ جب جعفر قذاب نے آگے بڑھ کر نماز پڑھانا چاہیے، آپ نے پیچھے نہیں، وہ امام حسن عسکری کا واقعہ، لیکن آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، آپ نے غسل و کفن کا بھی اہتمام کیا ہے۔ مولا یہی سن تھا کہ جب عابد نے اپنے باپ کے لاشے کو دیکھا تھا تو مجھے کہنے دیں کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، جیسے حسین پر دن تھا ویسے کوئی دن نہیں تھا، اس لیے کہ ہر امام شہادت سے اس دنیا سے گئے ہیں، لیکن بیٹے کو کم از کم کندھا دینے میں۔ سجاد نے دیکھا باپ کا پامال لاشا سامنے ہے، سجاد شہر چھوڑ کر جا رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا، زینب نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر۔ عزیزوں یہ آسانی سے اتنا جملہ نہ سنیں، جس بی بی کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوں وہ منہ کے بل زمین پر گری تاکہ سجاد کی روح جسم میں رہ سکے، اس لیے کہ سجاد باپ کے لاشے کو دیکھ کر کہتے تھے بوبی اماں انہوں نے اپنے لاشے تو دفنا دیے، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن ہے، کیا یہ میرے باپ کو مسلمان بھی نہیں سمجھ، کیا یہ حسین کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے کہ کوئی آ کر اسے